आज हम बात करेंगे कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है, एज ए लाइफस्टाइल योगा को अपनाना कितना इम्पोर्टेंट है और आपको ये किस किस किस्म की बीमारी से बचा सकता है। तो पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो इस चीज़ को अब जाके रिकग्नाइज किया जा रहा है कि जो मोटापा है, ओबेसिटी जिसे कहते हैं, ये एक कौमी सेहत का संगीन बहरान बन गया है। और कुछ हमारे सामने ज़ाहिर नंबर आए हैं, वो स्टैट्स आए, 81% ख़वातीन, 74% पाकिस्तानी मर्द जो हैं मोटापे की हद यानी ओबेसिटी की जो हद होती है वो अबूर कर चुके हैं। और हमारे यहाँ एक बड़ी गलत फहमी जी ये है कि मोटापे को बीमारी के बजाय तंदुरुस्ती की अलामत समझा जाता है कि ये एक थोड़ा सा फैक्टर है। और तिब्बी माहिरीन इस हवाले से हमें बहुत सी तजवीज़ भी देते नज़र आते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें माशरती तौर पे इसका इदराक करना ज़रूरी है। और एक और भी थोड़ा सा आजकल एक रुझान है कि अगर आप किसी को मेडिकली भी ओबेसिटी को कंट्रोल करने के हवाले से या कुछ इस तरह की उसको फ़ायदे की बात बताएं तो वो फिर उसको बॉडी शेमिंग की तरफ बात को ले जाया जाता है। ये चीज़ भी थोड़ी ज़रा इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए योगा थेरेपिस्ट आयशा खान साहिबा। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। योगा कितना इम्पॉर्टेंट है ना सिर्फ मोटापे को दूर करने के लिए बल्कि बाकी जो आपकी नॉर्मल लाइफ की जो बीमारियां हैं उनसे बचने के लिए? देखिए, बेसिकली जैसे अभी हमारी एंकर ने कहा कि पहले लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, अब योगा के हवाले से अवेयरनेस बहुत ज़्यादा लोगों में आ गई है। वरना पहले ये सोचा जाता था सिर्फ योगा जो है वो वेट लॉस या वेट गेन के लिए, बट योगा बेसिकली अब एक थेरेपी की तरह इंट्रोड्यूस हुआ है और इसमें तमाम डिजीज़ की थेरेपी है। प्लस में ये होता है कि जिस तरह हम कोई होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसका असर आने में, तो योगा भी बिल्कुल इसी तरह वेट लॉस में है कि आप इसको स्लो स्टार्ट करें और विद इन अ मंथ 1.5 मंथ इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो आपकी बॉडी पे आना शुरू हो जाते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ओबेसिटी पे ही आप योगा स्टार्ट करें, आपको लाइफ स्टाइल के अच्छा करने के लिए योगा को रखना चाहिए। अच्छा आयशा, थोड़ा सा मैं यही जानना चाहूँगी क्योंकि योगा के लिए हमेशा से तासुर ये है कि मेडिटेशन के लिए, अपने आप को काम कंपोज करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए योगा किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है जब बात ओबेसिटी की आती है, जब मोटापे की आती है, तो उसके लिए जब तक आप कैलोरीज बर्न नहीं करेंगे बिल्कुल तब तक आप कैसे जो है अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हैं? देखें, उसमें होता ये है कि सतफ जब हम कैलोरीज बर्न या ओबेसिटी का किसी को बहुत ज़्यादा इशू है तो होता ये कि जो नॉर्मली वर्कआउट्स हम कर रहे होते हैं एक्सरसाइज के साथ फिर हम योगा को इंक्लूड करते हैं कि उनकी कैलोरीज भी फास्टली बर्न हो जाएं और फिर योगा जो है वो आपकी बॉडी को काम करे। सेकेंडली होता ये है कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स होती हैं, एक हम करते हैं फैट लॉस, एक हम करते हैं मसल लॉस। मसल्स हमें लॉस नहीं करना होता, इस चीज़ की भी लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें हमेशा फ़ैट लॉस के लिए वर्कआउट करना है। फ़ैट लॉस के साथ आप जब योगा करते हैं तो फिर उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पे बहुत अच्छा आता है। अच्छा आयशा, तो कुछ आप ऐसी हमें कुछ एक्सरसाइज बता सकती हैं जो हम रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, वो हमारे लिए हेल्पफुल हो? बिल्कुल, एक तो सिंपल एक्सरसाइज ये है कि वो कहीं भी बैठ के हम कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो मैट एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। आप टीवी देख रहे हैं या आप घर में कभी भी फ्री हैं, आपने रिंग फिंगर के सेकंड बॉक्स को, एक तो रिंग फिंगर की टिप है, टिप जो होती है वो वेट गेन करने के लिए, आपने वेट लॉस करना है तो जो रिंग फिंगर का सेकंड बॉक्स है इसको जैसे आपने सिंपली ऊपर से प्रेस करके रखना है। बेसिकली हमारी बॉडी का फैट बर्निंग के जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फैट बर्निंग प्रेशर पॉइंट भी होते हैं? बिल्कुल होते हैं, हमारी बॉडी में तमाम प्रेशर पॉइंट्स मौजूद हैं। तो ये आपने 5 मिनट्स कर करके दिन में 3 टाइम्स ऐसे बैठना है या आप सिंपल ऐसे बैठ जाएं, लेट जाएं, इवन के जैसे भी आपके लिए इजी है। लेट के वेट कम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बेसिकली प्रेशर पॉइंट्स है ना, उससे हमें फैट बर्न करना है। तो आप लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी और खड़े होके भी, किसी भी एंगल से आप इसको कर सकते हैं। पूरे दिन में 3 दफ़ा 5 मिनट्स आपने रिपीट करना है, 15 मिनट्स पूरे दिन में आपने। मैं ऐसे बैठ के शो कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ। वो जादू ना, जादू वो बिल्कुल। आपको थोड़े 3 मिनट्स बाद आपको बॉडी में जो है वो हीट थोड़ी सी फील होगी। अच्छा। तो इट्स मीन के वो वर्क जो है वो स्टार्ट हो गया। क्या बात है। और बाकी एक्सरसाइजेज जो आपने डेमोंस्ट्रेट करके दिखानी है आप हमें दिखा सकती हैं? इसमें ये कि योगा क्योंकि ब्रीथिंग के साथ हम कर रहे होते हैं तो आपने अच्छा से इनहेल करना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो हमारा रॉन्ग कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब हम इनहेल करते हैं तो पेट को अंदर खींच लेते हैं। तो आपने पेट को अंदर नहीं खींचना, जब इनहेल करना है तो पेट को बाहर निकालना है और जब आप सांस को बाहर निकालेंगे तो पेट को अंदर खींचेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें हम इनहेल करते हैं, टमी को पूरा आउट करेंगे और एक्सहेल करते हुए टमी को स्ट्रेच करते हुए हम नीचे जाएंगे, देन होल्ड। अपनी टोज को आपने टच करना है, टोज को आपने टच करना है
और जो आपकी फिंगर्स हैं उनसे आपने अपने टोज़ की फिंगर्स को प्रेस रखना है। ठीक है। यहाँ पर आपने इसको 30 सेकंड होल्ड करना है। 30 सेकंड होल्ड करने के बाद ये हमारा ओवरऑल बॉडी का, इससे हमारा टमी भी कम हो जाता है। सेकेंडली अगर आपको साइड्स फैट के लिए करना है, हर पोस्टर को आपने 30 सेकंड पे 6 टाइम्स रिपीट करना है। साइड के लिए अगर आपने करना है तो आप ये वाला स्ट्रेच ले लें, आपकी बॉडी आगे की तरफ डाउन नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। देन स्ट्रेच एंड 30 सेकंड होल्ड। ठीक है। और द साइड, दूसरी साइड। ठीक है। यस, एंड रिलैक्स। ये हमारी फुल बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं जो कि डेली बेसिस पे हम कर सकते हैं। प्लस में ये है कि आपने अपने हैंड्स को स्ट्रेट रखना है और बॉडी को आगे की तरफ आप मूव करेंगे। ये आपके बैक पेन को भी रिलीफ देगी। अच्छा, सेकंडली बैक स्ट्रेट रहनी चाहिए, इसमें जो है हमें नीज स्ट्रेट रखना है। नीज स्ट्रेट। नीज स्ट्रेट ठीक रखने, है। अगर आप नीज को फोल्ड कर लेते हैं तो जो आपका बॉडी का स्ट्रेच है वो ख़त्म हो जाता है। इसको आपने स्ट्रेच करते हुए आगे जाना है। ये आपके बैक पेन में भी रिलीफ देगा। आपकी काव्स, थाइस और जितना भी बैक आपका फैट है वो तमाम को स्ट्रेच करेगा और रिड्यूस करेगा। सिंपली बहुत ज़्यादा ओबेसिटी का इशू है तो फिर आपने थोड़ा सा लाइटली वार्म अप करना है ताकि आपकी ओवरऑल बॉडी टोन हो जाए। अच्छा, ये हमने कितनी देर, ये भी 30 सेकंड्स करना है? ये भी 30 सेकंड से हमने स्टार्ट करना है और फिर इसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4। ये भी हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए, बट ब्रीथिंग के साथ जो हम एक्सरसाइजेस कर रहे थे वो योगा में काउंट होंगी। ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो ये आपका नॉर्मली वर्कआउट है। इसके साथ इसको आप पहले कर लें और बाद में स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस या योगा की एक्सरसाइजेस कर लें, या पहले योगा की एक्सरसाइज करने के बाद आप बाकी फ्लोर वर्कआउट्स कर सकते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी नाइसली क्या बात है। तो ये इस सारे प्रोसेस में आपने अपनी ब्रीदिंग का बड़ा ख्याल रखना है। ब्रीथिंग पे हमारा फोकस होना चाहिए। और सेकेंडली एक्सरसाइज योगा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप मैट पे मौजूद हैं तो आप मेंटली और फिजिकली भी मैट पे ही मौजूद हों। अगर आप मेंटली डाइवर्ट अपने माइंड को कहीं करके एक्सरसाइज या योगा ब्रीथिंग्स करेंगे, आपका फोकस नहीं होगा तो आपका वर्कआउट प्रॉपर नहीं होगा, आपकी बॉडी रिजल्ट्स नहीं मोबाइल फोन को एरोप्लेन मोड पे डालते हैं। बिल्कुल, सब चीज़ों को एरोप्लेन मोड पे डालते हैं। और अगर डिस्ट्रैक्ट हो माइंड, भाई किसी ने मुझसे इतने उधार लिए थे, फला ने मुझे ये जुमला कहा था 2 साल पहले, तो उसका क्या करें? देखें, बेसिकली होता ये कि योगा जो है वो कनेक्शन है आपकी माइंड, बॉडी और सोल का है। अगर आप इससे कनेक्ट होके नहीं करेंगे तो ये इफेक्ट्स नहीं देते। डॉक्टर आयशा, हमने सुना है कि एंजाइटी और जिनको थोड़ा पैनिक अटैक्स का इशू होता है उसमें भी योगा हेल्प करता है, तो उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे की जाए, वो भी बताएं। उसमें देखें, अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन का इशू आ रहा है, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये होगी कि आपने राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है। जितनी देर आप सांस को इनहेल कर सकते हैं, सांस को खींच सकते हैं, और फिर आपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सहेल कर देना है। तो जिनकी चलती है एक नॉस्ट्रल है, मतलब मेरी तो ठीक है, खाली बात राइट ही चलती है, लेफ्ट नहीं चलती मेरी। फिर आपको दिखाना चाहिए अस्थमा का डॉक्टर प्रॉब्लम को। होगा। बेसिकली होता ये है कि दोनों नॉस्ट्रल से जब आप ब्रीथिंग करते हैं तो आपका इंटरनल ऑर्गन्स को प्रॉपरली ऑक्सीजन पहुंचती है। जब ऑक्सीजन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉपर पहुंच रही होती है तो एंजाइटी, डिप्रेशन का लेवल आप आ हमारा जाएं। स्लो होना आयशा, शुरू हो आप आ जाता है। जाए दोबारा से। अच्छा, मुझे आप ऐसे, ये बड़ी स्केरी बात है, मुझे तो इस लेफ्ट साइड से कभी सांस आया ही नहीं, क्यों राइट नहीं से आया? साइनस तो की फिर वजह से। बिल्कुल, आपको मैंने कहा ना, एस्थमा या फिर साइनस का इशू। तो अगर आपको एंशियस फील आप कर रहे हैं, आपको एंजाइटी अटैक खुदा ना खास्ता आ रहा है, तो आपको राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करना चाहिए। बेसिकली देखिए, हमें माइंड डाइवर्ट करना होता है तो ब्रीथिंग एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है। सेकेंडली होता है ये कि ब्रीथ जब हम करते हैं तो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, उससे जो हमारा सेल डेड हो रहा होता है एंजाइटी डिप्रेशन की वजह से वो और ये वाला ऐसे था भाई, है ना, ऐसे था। इवन के लोग ही कहते यूं हैं। मत कीजिएगा वरना वेट गेन होगा। नहीं नहीं नहीं, ये यूं वेट करूंगा। ये बड़ी ये तो मेरी वो- बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं तो अब ऐसे ही शो में बैठी रहूंगी। ये वो हमारी तक ये बॉडी के जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं वो हमारी हैंड और फिट के फिंगर्स में होते हैं। इससे हम लोग किडनीज का भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं एज अ योगा थेरेपिस्ट, और बहुत सारी थेरेपीज जो हैं वो हम प्रेशर पॉइंट के थ्रू ही करते हैं। ठीक है आयशा, थैंक यू सो मच। बहुत ज़बरदस्त आपने हमारे साथ मालूमात शेयर की हैं। और देखें, छोटी छोटी एक्सरसाइज है लेकिन इतना कमाल काम करती हैं। तो इनको अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें तो बहुत कुछ हो सकता है। जिन्हें वेट लॉस करना है तो उनके लिए ज़रूरी है कि आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करनी है, उसके साथ आप योगा को बिल्कुल इनकॉर्पोरेट ऐसे ही।